अब चलते हैं अगली खबर पर। पिछले साल कोरोना काल के दौरान हमने हजारों मजदूरों को पैदल घर जाते देखा था। जब लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए थे तो प्रवासी मजदूरों की आमदनी भी बंद हुई थी। बिना कमाई पेट पालने का संकट देखकर वो अपने गांवों की तरफ पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि बाकी साधन बंद कर दिए गए थे। लेकिन जब सरकार से संसद में पूछा गया कि कोरोना में कितने मजदूरों की नौकरी गई, कितनों की जान गई, तो जवाब मिला कि डेटा नहीं है। देश में कामगारों के एक बड़े हिस्से का सरकार ने कभी डेटा रखा ही नहीं। हमारे जैसे लोग जो बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, जहां सैकड़ों कर्मचारी होते हैं, वहां काम करने वालों का डेटा सरकार के पास होता है, जो संगठित क्षेत्र में आता है क्योंकि। लेकिन ये एक बहुत छोटा हिस्सा है भारत की कुल वर्कफोर्स का। 90% कामगार जो भारत में हैं वो असंगठित क्षेत्र के ही हैं। ढाबे पे काम करने वाले, किसी के घर में काम करने वाले, ट्रक चलाने वाले, सिलाई करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, ऐसे कामों में लगे लोगों की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं है, या कम से कम सरकार कहती तो यही है कि उनके पास नहीं। वो कहाँ काम करते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, साल में कितने दिन उनको काम मिलता है, इन बातों से सरकार को कोई वास्ता नहीं रहता है। समय समय पर इसे लेकर कई कानून भी बने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1979 में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट बना था। इस कानून के तहत राज्यों की जिम्मेदारी तय की गई कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा तैयार करें, लेकिन कभी ऐसा डेटा रखने पर गंभीरता बढ़ती ही नहीं गई। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 है। असंगठित क्षेत्र के लिए 2008 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। कोरोना के दौर में हमें मालूम चला कि ये कानून मजदूरों के किसी काम नहीं आ रहे। मजदूरों के मामले जब न्यायपालिका तक गए तो वहां भी सरकार को डेटा ना रखने पर फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून में मोदी सरकार से पूछा था कि डेटाबेस अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है। तो अब जाकर मोदी सरकार ई श्रम पोर्टल लेकर के आई है, जहां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। 2 बार में सरकार ने इसे लॉन्च किया है। मंगलवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका लोगो लॉन्च किया था और मंत्री जी ने पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्या है ये ई श्रम पोर्टल? इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा रखा जाएगा, जैसे वो क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ काम करते हैं, ऐसी जानकारियाँ। कोई भी श्रमिक अपने आधार नंबर के साथ ई श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकता है। नाम, काम, पते के अलावा बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी और रजिस्ट्रेशन होने पर श्रमिकों को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलेगा। जैसे आधार नंबर होता है, वैसे ही कामगारों के पास से खास आईडी नंबर आएगा। किस तरह के कामगार इस दायरे में आएंगे ये भी जान लीजिए। रेहड़ी पटरी वाले, घरों में काम करने वाले, जिन्हें अंग्रेजी में डोमेस्टिक वर्कर्स कहा जाता है, खेतिहर मजदूर, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर, या ऐसे किसी फैक्ट्री या कारखाने के मजदूर जहां 10 से ज़्यादा लोग काम न करते हों। सरकार कह रही है कि असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ लोगों का इसके तहत रजिस्ट्रेशन होना है। आज पोर्टल लॉन्च होते ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 1443414434। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर से मदद मिल सकती है। सरकार कह रही है कि वो पूरे देश में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। राज्य सरकारें, ट्रेड यूनियन भी इस काम में सहयोग करेंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा क्या होगा, कामगार क्यों खुद को यहाँ रजिस्टर करें। सरकार कह रही है कि कामगारों को किसी सरकारी योजना का फ़ायदा देना होगा तो ई श्रम पोर्टल की डेटाबेस को आधार बनाया जाएगा। इसके और क्या फ़ायदे सरकार ने गिनाए हैं, सुनिए। हम इस पोर्टल में लोगों को शामिल करके क्या करेंगे? हमें उनको एक जगह पे जब ये संगठित होंगे, जब एक जगह उसका आंकड़ा मिलेगा और इसमें इस पोर्टल में जो हम आंकड़े ले रहे हैं उसमें उनकी स्किल क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कहीं दूसरे राज्य से आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। इसका उपयोग हम इसी के लिए करेंगे कि उनको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के हों, चाहे हाउसिंग के हों, या आज जो वन नेशन कार्ड का मिल रहा है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो सके। और आगे जाके जब ये आंकड़े हमारे पास और सुदृढ़ हो जाएंगे तो उनकी स्किल को अपग्रेड हम कर सकें। जो आज अगर कोई कहता है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो वो प्लम्बर का स्किल उसने सेल्फ एक्वायर करी हुई है या उसने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो उसको वो कोर्स हम आगे करा सकें। ऐसे ही जो लोग आज आज हमारा एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चलता है, उसके ऊपर हमारे 1 करोड़ लोग आज पंजीकृत हैं। पर ये भी जो लोग हैं, अगर इनको अपना रोजगार चाहिए हो तो इनको भी हम उसमें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में जोड़ सकें और जो एम्प्लॉयर हैं उनको ये बता सकें कि भाई ये लोग
इस एरिया में इस स्किल के और इस कार्यशैली के लोग उपलब्ध हैं, इनको भी आप इसमें से चुन सकते हैं। अपेक्षा ये है कि ये पोर्टल पे जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने डाटा को अपडेट करते रहेंगे। आगे हमें पता रहेगा कि अगर आज एक जो है मजदूर अगर बिहार से महाराष्ट्र गया है और महाराष्ट्र छोड़ के अगर वो वापस बिहार जाता है या वहां से गुजरात जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, कौन कहां से कहां गया, उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध रहेगा और आगे कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो उसके अंदर हमें पता रहेगा कि कौन कहाँ है। इसीलिए हम उसके मोबाइल नंबर और ये सब भी ले रहे हैं जिससे हम उन लोगों से संपर्क कर सकें। कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा श्रमिक वर्ग काम करता है उनकी पहचान करना, उनका डाटाबेस, उनकी उपलब्धता, उनके लिए पॉलिसी का निर्माण, और जब कोरोना जैसी अगर कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए भी सरकार के पास एक आधारभूत डाटाबेस तैयार हो। ये सच है कि प्रारंभिक 1 साल के लिए हम लोगों ने इसमें एक्सीडेंट कवर की एक बीमा राशि को भी इसके द्वारा दिया गया है, और ये एक संकल्प जो आज से शुरू हुआ है, हम मानते हैं ये एक शुरुआत उस देश के उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए है जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। देश में श्रमिक कानूनों में एक बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं और सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से 114 तक एक बड़ा प्रावधान भी रखा गया है कि देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। हम ये मानते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं कि हमारे जो अप्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो लगातार क्षेत्र को बदलते रहते हैं। मन में ये प्रश्न भी स्वाभाविक आ सकता है कि जहां बार बार क्षेत्र को बदलेंगे तो उसके लिए भी भविष्य में हमारी एसएमएस के द्वारा एक व्यवस्था रहेगी। केवल उसको अगर वो एसएमएस को यस का क्लिक कर देंगे तो उनका बार बार पंजीकरण अपडेट होता रहेगा। तो देर से सही, कम से कम अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा सरकार के पास होगा। लाभ देने न देने की बात बाद में आती है। तो ये ई श्रम पोर्टल का पूरा मामला है।